Hello bachcho, let's see this question and the question says a 1 kilowatt radio transmitter operates at a frequency of 880 Hz. How many photons per second does it emit? बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स एक सेकेंड में एमिट होते हैं, किससे? एक रेडियो ट्रांसमीटर से। रेडियो ट्रांसमीटर की हमें पावर दी गई है, पावर की वैल्यू दी गई है और फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 880 हर्ट्ज या फिर हम लिख सकते हैं 880 सेकेंड इनवर्स, क्योंकि हर्ट्ज को हम सेकेंड इनवर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये टाइम इनवर्स होता है फ्रीक्वेंसी। पावर गिवन है 1 किलोवाट, जिसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 वॉट। ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट के। ठीक है बच्चों, हमें ये भी पता है कि पावर जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3 जूल पर सेकेंड। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमें निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है पर सेकेंड पे, यानी कि अगर हम फॉर्मूला रखें E इज इक्वल्स टू एन एच न्यू, पर सेकेंड में आनी चाहिए। हम यहां अगर रख दें, यहां से इस चीज से पता क्या चलता है कि जो एनर्जी होगी वो होगी 10 की पावर 3 जूल एक सेकेंड में। हमें यहां से ये चीज पता चलती है, तो हम यहां लिख देंगे 10 की पावर 3 जूल होगी एक सेकेंड में एनर्जी पर सेकेंड में। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, एच होता है 6.626 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड इंटू फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 880 सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स से सेकेंड कैंसिल आउट हो गया, जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया। एन की वैल्यू हमारी पक्का है कि सेकेंड इनवर्स में आएगी। अब सेकेंड इनवर्स में तो आ गई हमारी यूनिट। अब बात है कि वैल्यू आ कितनी रही है, तो हमारी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 1.71 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 33 इन पर सेकेंड, मतलब सेकेंड इनवर्स में आएगी। एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं, और ये हमारा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। तो हम फाइनल आंसर जो रिपोर्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर 2। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।